आज इतने थोड़े में आपका स्वागत है जी। दोस्तों। आज हमारे साथ जो मेहमान उपस्थित हैं, श्री रविंद्र चौहान जी हैं और राष्ट्रीय लोकदल के महानगर अध्यक्ष हैं। दूसरे जो वक्ता हैं हमारे विनीत जी हैं, जो वरिष्ठ वक्ता हैं और पॉलिटिकल मामलों में काफी रुचि रखते हैं। पिछले कुछ दिनों से लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल सक्रिय नजर आ रहा है। खास तौर पे चौधरी अजीत सिंह की डेथ के बाद कुछ लोग, उनके पुराने लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं और अभी तक आने की सूचना, जाने का कोई ऐसा मामला नहीं आया, प्रकाश में आया। इसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल के जो आम कार्यकर्ता है उनमें बेचैनी बढ़ी है। एक उत्साह का वर्धन हुआ है कि जयंत चौधरी कुछ अपने को सक्रिय हो रहे हैं। इसको लेकर आज हमारा, इसी मौजू को लेकर हमारा आज डिबेट है और इस पर हम बात रविंद्र जी से शुरू करेंगे। रविंद्र जी, आप बताइएगा कि अजीत सिंह जी के जमाने में और आज के जमाने में लोकदल का क्या क्या सिनेरियो है? देखो, मैं बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा देश है कृषि प्रधान देश है और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हमेशा किसानों की, नौजवानों की बात करती हुई है। किसानों के हित के लिए हमेशा कार्य किए हैं, चाहे वो मिल लगाना हो या ट्यूबवेल बिल माफ कराना हो या कृषि के लिए कोई भी इक्विपमेंट चाहिए, वो हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, उसके बाद आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी, और अब राष्ट्रीय लोकदल की जो कमान संभाली है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, वो आदरणीय जयंत चौधरी जी ने संभाली है। अंतर बहुत है। अब जो पहले अंतर था, क्योंकि कृषि के आधार पर ही देश चलता था, काफी कुछ चीजें कृषि के आधार पर थी, लेकिन अब नया जमाना आ गया है। नई नई कंपनियां आ रही हैं, फैक्ट्रियां आ रही हैं और नए नए उद्योग लग रहे हैं भारत के अंदर और नई सोच बड़ी है। पहले जो लोग थे वो शिक्षित उतने नहीं थे, अब भारत के लोग शिक्षित होना शुरू हो गए हैं। तो मेरा ये कहना है, उस अब आदरणीय जयंत चौधरी जी जो आपको पता ही है कि उनका जन्म अमेरिका में हुआ, वहाँ पढ़े, लंदन में उन्होंने डिग्री ली, ग्रेजुएशन की। तो नए जमाने के आधार को देखते हुए उनकी जो शिक्षा दीक्षा या उनकी जो सोच है वो बिल्कुल आज के जमाने के अनुसार ठीक है। और लेकिन राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हमेशा किसानों, नौजवानों की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। और गांव देहात की पार्टी तो हमारी है ही, तो गांव देहात को हम लेके चलते हैं, लेकिन जैसे जमाना चेंज हो रहा है उसके आधार पर हम सभी गांव देहात शहर सभी को, नगर को लेकर हमारे आदरणीय जयंत चौधरी जी चलने का काम करेंगे, यही बताना चाहता हूँ। विनीत जी, राष्ट्रीय लोकदल का भविष्य आप किस रूप में देखते हैं? देखो, मेरे हिसाब से राष्ट्रीय लोकदल का भविष्य तो हमेशा ही अच्छा रहता अगर उसके ऊपर एक पर्टिकुलर कास्ट का सिंबल ना लगता। क्योंकि जिस पार्टी में चौधरी चरण सिंह जैसे लोगों ने मेहनत करके और प्रधानमंत्री पद तक ले लिया, और जिनके शिष्य मुलायम सिंह यादव जैसे होने के बाद एक अपनी नई पार्टी खड़ी करके और उसे उत्तर प्रदेश की मेन राजनीति में ले आए, तो उस पार्टी का भविष्य तो उज्जवल होना ही होना था। दिक्कत कहाँ रह गई कि वो पार्टी सिर्फ एक विशेष जाति की पार्टी रह गई। अगर वो किसानों के हित की बात करते रहते, अगर वो एक किसान मान के चलते कि किसान एक त्यागी भी हो सकता है, किसान एक ब्राह्मण भी हो सकता है, किसान एक छोटी बिरादरी का भी हो सकता है, लेकिन उनकी किसान की परिभाषा रह गई जाट बिरादरी। और जाटों ने अपना नेता मानने के बाद उस पार्टी को जाटों की पार्टी बना दिया। और बाद में उसी पार्टी के जो जाट वोटर थे, जैसे ही वो सक्षम हुए, उन्होंने फिर अपने नए नए ठिकाने तलाशने शुरू कर दिए। और नए ठिकानों में उन्हें सबसे आसान ठिकाना मिला भाजपा का, क्योंकि भाजपा व्यापारियों की पार्टी है और व्यापारी जो करता है वो यही देखता है कि कौन मजबूत है, उसे अपने साथ जोड़ा जाए। तो अजीत सिंह जी के टाइम पर व्यापारियों ने खुलकर अपना व्यापार फैलाया और लोक दल को कमजोर करा।
लेकिन जैसे कि भारत की राजनीति के अंदर अनुभव रहा है, यहाँ की राजनीति भावनाओं से प्रेरित ज़्यादा रहती है। अजीत सिंह जी के ये जाने के बाद जो लोकदल के पुराने लोग थे, उनका भाजपा से भी विमुख हुआ मामला। उसके बाद वो चाहते हैं कि भाई अब जयंत चौधरी जी मजबूत हो और एक पीढ़ी मतलब ऐसी निकल के आए जो किसानों की भी बात करे और बिरादरी की तो करे ही करे। जिसमें अजीत सिंह जी ये के टाइम में ही जयंत चौधरी जी ने एक बयान दिया था पिछले चुनाव में कि लोकदल को सिर्फ जाटों की पार्टी ना समझा जाए, जिसके लिए उन्होंने काम भी किया और हमारे चौहान साहब जैसे लोगों को उन्होंने जिम्मेदारी भी दी। और 4 साल पूरे होने पे मेरी तरफ से ये बधाई भी है चौहान साहब को। चौहान साहब लगातार महानगर अध्यक्ष रहे ये हैं गाजियाबाद जैसे शहर में। हमारे टीटू जी जोड़े मतलब अलग अलग लोगों को जोड़ के पार्टी ने ये संदेश देने की कोशिश करी कि सिर्फ जाटों की पार्टी नहीं है, ये जिसका उन्हें फायदा मिल भी रहा है। ये और हो सकता है आगे आने वाले 2022 के चुनावों में वो भी बराबरी के साथ। आपका क्या मानना है अजय? मतलब लोकदल देखो एक मैं जाट विशेष विशेष बिरादरी की पार्टी है या फिर अब सबका समावेश हो रहा है? और क्या आपको लगता है कि जयंत चौधरी सबको साथ लेकर चल पाएंगे, या उन पर परंपरागत जो देखो आरोप लगते रहे राष्ट्रीय लोकदल वो उस पर फंसे रहे? देखो मैं पहले विनीत जी की उस बात का जवाब दूंगा कि जो व्यापारी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए। आज जी सबसे ज्यादा जो दुखी है वो व्यापारी वर्ग ही है, क्योंकि जी कोरोना काल से आप देख ही रहे हो, लॉकडाउन लगने के कारण और व्यापार बिल्कुल चौपट हो चुका है। सरकार अगर सचेत रहती तो ये जो दूसरी लहर आई है इसमें कितने लाखों लोगों ने जो जान गंवानी पड़ी हैं, इसकी तैयारी अगर पहले से ही कर ली जाती, इसके बचाव के लिए अस्पतालों को दुरुस्त कर लिया जाता, ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी जाती या पहले ही तो वो मंगा ली जाती है ऑक्सीजन कहीं जहाँ भी इससे भी उपलब्ध हो सकती है, तो ना तो इतनी मौत होती, और मौत नहीं होती तो ये इतना लंबा 1 साल से जो व्यापारी जो घर पे ही बैठा है, कोई दुकान नहीं खोल पाया है, इसमें इससे बिल्कुल व्यापारी वर्ग कमर मरा गई है, टूट चुकी है। और सबसे ज्यादा दुखी व्यापारी है और उसके बाद दुखी है नौजवान। नौजवान जो रोजगार जो भारत में उपलब्ध होने चाहिए थे वो बिल्कुल नहीं, नौजवानों को मेरा रोजगार सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये नहीं था मैं रविंद्र, मेरा मैं सवाल ये कि मैं ये क्या जो जी मैं विनीत जी ने 3 बात बताई, 2 बात मैंने कह दी, अब तीसरी बात पर ही आ रहा हूँ जी कि विनीत जी ने कहा कि भाई राष्ट्रीय लोकदल पार्टी एक ही समुदाय या एक ही बिरादरी को लेकर चलने वाली पार्टी है। मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो 4 साल से हम राष्ट्रीय लोकदल के महानगर अध्यक्ष नहीं होते, हमारे साथ भाई इंद्रजीत सिंह टीटू जी राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं होते, प्रदीप त्यागी जी, विजय कौशिक जी और ये सभी बिरादरी के लोग इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और अब कल ही हमारे खालिद भाई आए हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, अल्पसंख्यक समाज के भी बड़े नेता हैं। तो सभी बिरादरियों का संगम है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी। ये तो कुछ लोगों ने विपक्षियों ने चढ़ा रखी है कि भाई एक ही पार्टी एक ही बिरादरी की पार्टी है, ऐसा नहीं है। हमें सब पूरा सम्मान दिया आदरणीय जयंत चौधरी जी और चौधरी अजीत सिंह जी ने। अच्छा, जिस तरह लोकदल बढ़ रहा है जी और पश्चिम बंगाल में खास तौर पर बढ़ रहा है, और अब इधर से समाजवादी पार्टी से आप लोगों के गठबंधन की बात भी चल रही है, तो क्या आगामी समय में हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल वो जयंत चौधरी को मुख्यमंत्री का पेश करने में रुचि रखती है? नहीं, तो हम तो चाहेंगे आदरणीय जयंत चौधरी जी मुख्यमंत्री बने, आगे चलकर प्रधानमंत्री भी बने। हमारी तो सोच हो तो हम राष्ट्रीय लोकदल के सच्चे सिपाही हैं और कौन नहीं बनना चाहता, आप ये बताइए कौन मना करेगा कि बनना नहीं मुख्यमंत्री या चाहते, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर। जो अभी तक का सिनेरियो है, अभी तो अखिलेश यादव भी आगे चल रहे हैं। हालांकि गठबंधन आपका, लेकिन वो बड़ी पार्टी है। और ये अखिलेश यादव भी बड़े नेता हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं और हमारा गठबंधन भी है। अब ये तो बड़े नेता ही तय कर पाएंगे भी मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन ये कहना गलत है कि जयंत चौधरी जी आगे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। कौन नहीं चाहेगा बताओ, या कौन सी पार्टी कौन सा दल नहीं चाहेगा कि उसका नेता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जैसे पदों पर न जाए। जिला पंचायत चुनाव में आपकी क्या रणनीति है? आपकी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया, आपने जिला पंचायत चुनाव
अरे जिला जिला पंचायत हम जीत रहे हैं। अच्छा, कैसे रणनीति कैसे हमारी हो चुकी है, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के सब भाई, 3 राष्ट्रीय लोकदल के, 3 समाजवादी पार्टी के सदस्य है, 6 हो गए, 8 सदस्यों की जरूरत है हमें, और 2 सदस्य और हमारे संपर्क में। एक जो विपक्ष जो है, जिन्हें वो बनाना चाहता है, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में देखना चाहता है, उनका एक सदस्य भी हमारे संपर्क में है। विनीत जी, क्या जयंत चौधरी मुख्यमंत्री का फेस होना चाहिए? आप बताइए, आप क्या कहते हैं? देखो, मुख्यमंत्री का फेस तो हर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता ही है। अब जी वो ये मान के चलता ही है कि अगर मैं अध्यक्ष हूं तो वही मुख्यमंत्री मुझे ही बनना चाहिए। लेकिन पार्टी के अध्यक्ष होने के साथ साथ मैंने जैसे कहा कि मेरी नज़रों में भी लोकदल का भविष्य उज्जवल है, लेकिन उसे अपनी हिम्मत जी आगे आके दिखानी पड़ेगी। अभी तक जो सिनेरियो दिखाई देता है वो सिर्फ एक दिखाई देता है कि वो समाजवादी पार्टी का पल्लू पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। जिला पंचायत चुनाव में जितना समर्थन किसानों का लोकदल को भी मिला, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी को ही मिला सारा समर्थन, समर्थन लोकदल को भी मिला है। जी जी लेकिन लोकदल समर्थन दे के और समाजवादी पार्टी को जिता के उसे मजबूत करने वाली जो पोजीशन लाती है बार बार, जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा, कैंडिडेट लोकदल का और चुनाव लड़ रहा है वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे। तो जब तक ये आंखों में आंखें डालकर किसी दूसरी पार्टी से बात करने की हिम्मत नहीं करेंगे, तब तक इनको मुख्यमंत्री शायद मुश्किल ही बन पाएगा। इनका बनने के लिए हिम्मत करनी पड़ेगी, चाहे आप 2 सीटों पे लड़ो, लेकिन अपने दम पे लड़ो, जिससे ये कहा जाए कि हम भी कहीं पे वजूद रखते हैं। अगर आप सिर्फ दूसरों के सहयोगी पार्टी बन के खुश होते रहोगे तो जिंदगी भर सहयोगी पार्टी बन के रह जाओगे। बीजेपी का जो भी सहयोगी पार्टी में रहा वो सहयोगी पार्टी खत्म हो गई, बीजेपी ने सबको ठिकाने लगा दिया। जो बड़ी पार्टी होती है वो छोटी पार्टी को कुछ दिन सहयोगी बनाती है और फिर छूट देती है। अगर लोकदल को आगे बढ़ना है, मजबूती से अपना पक्ष रखना है, तो अपना वजूद भी दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकदल काफ़ी मजबूत स्थिति में है, लेकिन उस मजबूत स्थिति को अखिलेश यादव के साथ अगर गठबंधन कर रहे हैं तो दिखाना पड़ेगा, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं तो राहुल गांधी को दिखाना पड़ेगा या प्रियंका गांधी को दिखाना पड़ेगा। भगवान ना करे भाजपा के साथ भी अगर गठबंधन करना पड़े तो फिर भाजपा की भी हाईकमान को ये दिखाना पड़ेगा कि लोकदल कमजोर नहीं है, लोकदल मजबूत है। अगर किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा तो हम दूसरी पार्टी का अपना फायदा जितना होगा होगा, लेकिन दूसरी का नुकसान पूरा करेंगे। तब जाकर जयंत चौधरी जी मुख्यमंत्री बनने की सोच सकते हैं या मुख्यमंत्री बन भी सकते हैं। रविंद्र जी, आपकी क्या राय है इस पर? एक विनीत मिनट, जी ने एक जो एक बोला है छोटी सी कि बात मैं बोल दूं। जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे तब भी लोकदल इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी कि चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन उनमें दम था, उन्होंने जी खड़े होकर सबका सामना किया और आंखों में आंखें डालकर प्रधानमंत्री पद भी लिया। अभी तो विनीत जी मेरा ये कहना है, अभी तो ये झूठ जो फैलाया जा रहा है और झूठ फैलाने वाली झूठी पार्टी को हटाना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया। सबसे पहला कदम होगा ये जो झूठ फैलाने वाली और हमेशा झूठ बोलने वाली पार्टी, इसको यहाँ से भगाया जाए और उसके बाद तय किया जाए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हमारा पहला उद्देश्य है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा झूठ बोलती रही है, चाहे वो रोजगार के मामले में हो, चाहे किसानों के बारे में हो, चाहे किसी मतलब हमेशा मुंह खोला है तो झूठ बोला है। इसके अलावा इसने कुछ नहीं करा। कहीं कोई विकास नहीं हुआ, कहीं देश में कोई तरक्की नहीं हुई, कहीं कोई रोजगार नहीं आए, कहीं किसानों के लिए कोई काम नहीं हुआ और ना उनका किसानों का लोन माफ हुआ। तो सबसे पहले इस झूठी पार्टी को यहाँ से हटाना है और हम उत्तर प्रदेश में यह काम करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी मिलकर इसको हटाने का काम करेगी। और रही बात उसकी कि अब कितनी सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीट हम जीत के लाएंगे, उसके बाद तय होगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यहाँ मैं रविंद्र जी की बात पे एक बात कहना चाहता हूँ कि उनकी सोच बहुत अच्छी है, पार्टी की सोच बहुत अच्छी है कि जब दुश्मन समान हो तो पहले ये बंटवारे वाली बात नहीं होनी चाहिए, पहले सामने वाले दुश्मन को हराना चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि भाजपा एक ऐसी दीमक है जिसने लोकदल का साथ लिया तो उसका वोट बैंक अपनी तरफ कर लिया, जिसने बसपा का साथ लिया तो बसपा का वोट बैंक अपनी तरफ कर लिया। तो इस वक्त सामूहिक विपक्ष की, मतलब सिर्फ लोकदल और समाजवादी पार्टी नहीं, सभी विपक्ष की ये कोशिश होनी चाहिए
कि इस तरह की दीमक को इस देश से निकाला जाए, पहले प्रदेश से निकाला जाए, फिर देश से निकाला जाए। और इस बात से मैं इनकी पूरी तरह सहमत हूँ कि पहले लड़ाई ना करके, पहले बंटवारा ना करके, पहले चुनाव लड़ा जाए और इन्हें हराया जाए। उसके बाद बैठ के एक भाईचारे की तरह से जो भी बात सहमति बने, क्योंकि 6-6 महीने की सरकार भी हमने यहाँ देखी है। हाँ, अखिलेश को केंद्र में भेजा जा सकता है, बहुत सारे ऑप्शन जब आते हैं तब नहीं, अपना 6-6 महीने के वजूद मुख्यमंत्री भी हमने यहाँ देखे हैं पहले। जी जी जी। बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की बहुत सरकार आ रही है और इसके लिए भी मैं आप सभी लोगों को बधाई दूंगा, क्योंकि आप पत्रकार बंधु जी अगर सच्चाई छापेंगे तो आगे लोगों को पता चल पाएगा और उसे ही पढ़कर जनता जागेगी और जनता जागेगी तो सरकार, एक अच्छी सरकार उत्तर प्रदेश में बने। आज की डिबेट यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू रविंद्र जी, थैंक यू विनीत जी, धन्यवाद भाई, धन्यवाद धन्यवाद चौहान साहब, थैंक यू, धन्यवाद फरमान भाई, नमस्कार।